तो आखिरी चरण से पहले जहां समाजवादी पार्टी को नारद राय के रूप में झटका लगता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी की जो सहयोगी हैं सब मिलकर जीतने जा रहे हैं, यानी एनडीए जीतने जा रहा है यूपी की सभी सीटें। यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगा एनडीए। ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला है। लास्ट फेज की वोटिंग से पहले पूर्वांचल में चुनावी कार्यक्रम लगातार जारी हैं। अलग अलग जगहों पर नेता पहुंच रहे हैं। हमारे संग बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री और दानिश अंसारी हमारे संग मौजूद है। बात उनसे ही सीधे करते हैं। राजभर जी, आखिरी फेज की वोटिंग है, जरा अब आप तो पुराने मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं, कुछ अपने अंदाज में बताइए, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा पूर्वांचल गर्म है। जितनी गर्मी सूर्य की है उससे दुगनी गर्मी वोटरों की है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपने अभी कल देखा मऊ में, हमको अंदाजे कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी रैली हमारे अंदाज से वही थी। और पूरा देश मोदी में है और जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता जहां चुनाव लड़ रही हो तो फिर लड़ाई कहाँ रह जाती है। आपने रैली का जिक्र किया है, तो रैली की एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी आपको आवाज़ देकर बुलाते हैं, आप आगे आते हैं और आपके बेटे जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, उनसे जो उनका अंदाज था वो बड़ा चर्चा में था। क्या बातचीत हुई थी, जरा बताइए, उसकी बड़ी चर्चा है। देखिए, परसों जो है गाजीपुर पीएम साहब का कार्यक्रम था, तो पीएम साहब ने पूर्वांचल में हमारे कार्यक्रम के संबंध में जानकारी ली, क्या स्थिति है। तो मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नाम से 2.5 से 3 लाख वोटर हर पार्लियामेंट में वोट दे रहा है। और जहां तक खबर आप तक को भी होगी, हम इधर पूर्वांचल में अपनी स्थिति ठीक ठाक, हम 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट हम पोल करा रहे हैं। क्या नहीं, ये खबर है हमारे पास। और कई सीटों पर चर्चा उन्होंने किया गाजीपुर में, तो उसी संबंध को लेकर के हमारे भाई नीरज शेखर जी ने पीएम साहब से कहा कि जरा राजभर जी को, तो राजभर जी वो कहे तब तक डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सर हमारे ऊपर कृपा करिए। तब तक उनको जो है एक फाइट प्रेम का, मतलब उनको प्यार से उन्होंने उसको कहा कि तुम देखो उसको बुलाओ। तो उसी समय उन्होंने बुलाया, आओ इधर आओ। तो आए तो है कि क्या कह रहे हैं, हम तो इनको बता दिए हैं, राजभर जी हमको बता दिए हैं कि क्या है पूर्वांचल के फिगर। आप लोग क्यों चिंतित हो, जब राजभर हैं हम हैं तो चिंता किस बात की है तुम लोगों को, जाओ सब लोग जीत जाओगे। अच्छा, आप तो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जरा चुनाव परिणामों को कुछ गाने के तरीके से कैसे भी बताइए। चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के लिए कैसे देख रहे हैं, अपने लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमको जब छोड़ दिए, तो 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, 4 जून को 400 पार, तो उनके लिए गाना होगा, उनको याद आएंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्करा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। याद आएगा अखिलेश जी को। हाँ, ये याद आएगा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ था तो क्या था, आज हमारे साथ नहीं है तो टीवी स्क्रीन पर क्या आ रहा है। और इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी उधर कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पंजाब आ रहा हूं और देखता हूं कि किसमें हिम्मत है, कौन मुझे रोकता है। एक कांग्रेस नेता है जिन्होंने बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में ना घुसने देने की धमकी दी थी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को बिहार में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। आपको याद होगा किस तरह से सुखपाल सिंह खैरा ने ये कहा था कि पंजाबियों की पंजाबियत इससे खत्म हो जाएगी। यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए पंजाब में, ना उनको यहां पर घर देने चाहिए, ना ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मैं जा रहा हूं पंजाब, जहां कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊंगा और देखता हूं कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूं।